दोस्तों, जैसे ही नए महीने की शुरुआत होती है, सरकार के द्वारा कुछ प्लानिंग की जाती है। कुछ अगर नए नियम होते हैं, कुछ नए कानून होते हैं, देश में कुछ भी अगर शासन व्यवस्था में बदलाव करना होता है तो सरकार महीने की शुरुआत से ही बदलाव करती है। यहाँ पर आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2021 से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है, यानी कि सरकार के लिए साल भी नया है और महीना भी नया है। और इसे नए साल और नए महीने के मौके पर मोदी सरकार के द्वारा पूरे देश भर में 20 नए नियम लागू किए जा रहे हैं। जहाँ पर अगर आप दोस्तों पानी की बोतल से बिस्लरी से पानी पीते हैं तो उसको लेकर सरकार की तरफ से नया नियम है। अगर दोस्तों आपके पास कार या बाइक है तो उसके लिए भी नया नियम है। वहीं यहाँ पर बैंक खाते को लेकर, एटीएम कार्ड को लेकर, आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेकर कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर भी सरकार की तरफ से कुछ नियमों में बदलाव किया है। अगर आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों 1 अप्रैल से ही यहाँ पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना भी महंगा हो जाएगा। और देश में 1 अप्रैल से बहुत सारी चीजें महंगी होगी, बहुत सारी चीजें सस्ती भी होने जा रही है। गैस सिलेंडर को लेकर कुछ नए नियम बदलाव होने जा रहे हैं। बीमा खाता को लेकर भी कुछ कानून में बदलाव हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक एक करते हुए जानते हैं पूरे देश भर में 1 अप्रैल 2021 यानी कि नए साल से ही और नए महीने से ही जो नए नियम लागू होने जा रहे हैं, कुछ पुराने कानून में बदलाव होने जा रहे हैं, उसके बारे में जानते हैं डिटेल के साथ। ऐसे में वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों की जितने भी नियम है ना वो हमारे काम के लिए है और हमारी डेली लाइफ से कहीं ना कहीं से जुड़े हुए भी है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों 1 अप्रैल से क्या क्या चीजों के दाम बढ़ने जा रहे हैं, क्या क्या महंगा होने जा रहा है। आपको बता दें 1 अप्रैल से एसी, टीवी, गाड़ियाँ, स्मार्टफोन सहित ये सभी चीजें हो जाएगी महंगी। जी हाँ, आपको बता दें कि तपती गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और आपके माथे पर पसीना बढ़ती महंगाई और भी ज्यादा ला सकती है। जहाँ पर दोस्तों देश में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए रेट ने पहले से ही आग लगा रखी है और उसके बाद खाने पीने के सामान के दाम भी बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको बताएंगे कि 1 अप्रैल से यानी कि गर्मी से पहले ही इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां एसी, कूलर, फ्रिज जैसे जो प्रोडक्ट है ना उसकी कीमत बढ़ा देगी। अगर दोस्तों आप कार या बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो भी दोस्तों 1 अप्रैल से उनके लिए आपको ज्यादा पैसे देने होंगे। बाइक के लिए लगभग 3 से 4 हजार रूपए बढ़ जाएंगे। कार यहाँ पर 10,000 से लेकर 30,000 रूपए तक महंगी हो सकती है। साथ ही 1 अप्रैल से हवाई यात्रा भी महंगी हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की बात की जाए तो दोस्तों एसी, कूलर, टीवी, फ्रिज इन सभी के दामों में 20% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। क्योंकि कच्चा माल महंगा हो चुका है तो उसके मद्देनजर कंपनियां जो है उत्पादन लागत बढ़ने के कारण यहाँ पर रेट बढ़ा रही है। अच्छा, वहीं अगर सोलर पैनल की बात की जाए तो 1 महीने में करीब 35% तक महंगा हुआ है, जो सौर ऊर्जा के बने हुए प्रोडक्ट होते हैं ना उसमें। वहीं दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में लोकल मोबाइल पार्ट्स, मोबाइल चार्जर और एडेप्टर के साथ ही गैजेट्स, मोबाइल की बैटरी, हेडफोन और इन सभी मोबाइल के प्रोडक्ट के ऊपर और मोबाइल फोन के ऊपर 2.5% का टैक्स बढ़ाने जा रही है, जिसको इम्पोर्ट ड्यूटी बोला जाता है। तो दोस्तों टैक्स की रेट बढ़ने के कारण ये सभी प्रोडक्ट भी महंगे हो जाएंगे। अच्छा, वहीं कार की सवारी करना भी महंगा हो जाएगा। टैक्सी कंपनियां कार का रेट बढ़ा देगी, सवारी करने का रेट बढ़ा देगी और लगातार जो फ्यूल की प्राइस बढ़ रही है उसके मद्देनजर दोस्तों जो रोडवेज बस है, आपके स्लीपर बस है, इन सभी में भी आपका किराया जो 1 अप्रैल से ही बढ़ने वाला है। तो कुल मिलाकर 1 अप्रैल से बहुत सारी चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। देश में महंगाई और भी ज्यादा बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं 1 अप्रैल 2021 से ही। चलिए इसी के साथ दोस्तों अगली जो खबर सामने आ रही है कि 1 अप्रैल से बढ़ सकते हैं आपके काम के घंटे, लेकिन कम हो सकती है आपकी सैलरी। जानते हैं सरकार क्या करने जा रही है बदलाव। तो मित्रों 1 अप्रैल 2021 से आपके सैलरी स्ट्रक्चर और सैलरी के साथ ही पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है, एलटीसी वाउचर से लेकर फाइलिंग तक इन सभी में बदलाव होने जा रहा है, जो कि दोस्तों सीधा आपकी जेब के ऊपर असर डालेगा। क्योंकि सरकार 1 अप्रैल से न्यू वेज कोड बिल 2021 लेकर आ रही है, यानी कि 1 अप्रैल से नया मजदूरी अधिनियम जो है वो लागू होने जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों 1 अप्रैल से आपका पीएफ का पैसा भी बढ़ जाएगा, जिससे आपकी टेक होम सैलरी यानी कि आपके हाथ में जितने सैलरी के पैसे आते हैं ना उसमें कमी आ जाएगी। और वहीं रिटायरमेंट की राशि में भी बढ़ोतरी होगी। आपका बुढ़ापा अच्छे तरीके से कट सकता है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि 1 अप्रैल से काम के घंटे 12 करने का प्रस्ताव। जी हाँ, नए ड्राफ्ट कानून और मोदी सरकार के नए नियम के मुताबिक कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव पेश किया है। अच्छा, 12 घंटों के बाद अगर दोस्तों आप 15 मिनट भी ज्यादा काम करते हैं अपने ऑफिस में या अपनी फैक्ट्री में कहीं पर भी, तो उसके लिए आपको डबल रेट से मजदूरी देनी होगी। इस तरह का एक नया नियम लागू हुआ है। और वहीं दोस्तों काम के घंटों के दौरान हर 5 घंटे काम करने पर आपको कम से कम आधा घंटे का विश्राम दिया जाएगा। इस तरह का नया नियम लागू हुआ है। कुल मिलाकर कर्मचारियों को कुछ फायदा है, कुछ नुकसान भी है। नुकसान इतना ज्यादा नहीं है। पीएफ का पैसा बढ़ जाएगा तो पीएफ आपका जितना कटता है, जैसे 1000 रूपए आपकी तनख्वाह में से पीएफ कटता है तो 1000 रूपए कंपनी मिलाती है, यानी कि आपके लिए 2000 रूपए की हर महीने बचत हो
जाएगी। लेकिन सैलरी से तो 1000 रुपए कम होकर मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी सैलरी कम होकर मिलेगी, लेकिन आपको फायदा और भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है ना। चलिए, दारू पीने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। कुछ नया नियम निकल कर आ रहा है सरकार की तरफ से शराब पीने को लेकर कि 1 अप्रैल से बियर हो जाएगी सस्ती, लेकिन देसी और अंग्रेजी शराब के बढ़ेंगे दाम। जी हाँ, आपको बता दें कि नई आबकारी नीति के मुताबिक इस साल जो है ना वो मेड देसी शराब ट्रेटा पैक में बिक्री के लिए दोस्तों लाइसेंस की दुकानों पर मुहैया करवा दी जाएगी। और साल 2021-22 के लिए नई आबकारी नीति लागू होने जा रही है, जिसमें बियर की जो एक्साइज ड्यूटी है ना उसमें छूट दी गई है, जिससे यहाँ बियर के केन पर 20 से लेकर 30 रुपए कम हो सकते हैं। जितने की आप बियर खरीदते हैं ना, 100 रुपए 150 रुपए की बियर की जो बोतल आती है उस पर 1 अप्रैल से ही दोस्तों लगभग 20 से 30 रुपए की रेट कम हो सकती है। लेकिन देसी और अंग्रेजी शराब जो है ना उसमें मामूली बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। और स्पेशली जो महंगे ब्रांड की शराब है उसमें 10 से लेकर 15% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इस तरह का सरकार ने कुछ बदलाव किया है ना। चलिए, अगला जो नियम निकल कर आ रहा है कि फालतू के एसएमएस से हैं परेशान तो 1 अप्रैल से मिल जाएगा छुटकारा। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को दी है बड़ी राहत। और उसके बाद जानेंगे दोस्तों कि 1 अप्रैल को आपके बैंक के खाते में मिलेंगे पूरे 2-2 हजार रुपए। जी हाँ, किस तरह से मिलेंगे पूरी जानकारी डिटेल के साथ जानेंगे। लेकिन दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारतीय मुद्रा में जो नोट चलते हैं उसके ऊपर किसके हस्ताक्षर किए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। भारतीय मुद्रा में जो नोट चलते हैं ना, 10 रुपए, 20 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए की जो नोट चलते हैं उसके ऊपर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं? ऑप्शन ए वित्त मंत्री के द्वारा, ऑप्शन बी आरबीआई के गवर्नर के द्वारा। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। तो चलिए, मोबाइल एसएमएस को लेकर जो नया नियम लागू होने जा रहा है दोस्तों की टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई ने जितने भी मोबाइल कंपनियों के सर्विस प्रोवाइडर है ना, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया, इनके अलावा बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो कॉलिंग की सुविधा नहीं देती है, केवल एसएमएस की सुविधा देती है। उन सभी के लिए एक भयंकर आदेश जारी किया है कि 31 मार्च 2021 तक उनको मोहलत दी है। और साथ ही कहा है कि 1 अप्रैल से ही सख्ती के साथ बिना फालतू के एसएमएस और कॉल जो है किसी भी व्यक्ति को नहीं किया जाए। स्पेशली दोस्तों आपने भी देखा होगा आपके मोबाइल पर हर कहीं स्कीम के मैसेज आते हैं, किसी इंश्योरेंस कंपनी के मैसेज आ गए, तो कहीं कॉल करके आपको बता रहे हैं मैं शेयर मार्केट से बोल रहा हूँ, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए वगैरह वगैरह। तो इन सभी के लिए स्ट्रिक्टली आदेश जारी हो चुका है कि 1 अप्रैल 2021 से ही फालतू के कॉल और एसएमएस जो है उसको बंद कर दिया जाएगा। इसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2021 है। अच्छा, उसके बाद भी अगर किसी भी यूजर को, किसी भी ग्राहक को बिना फालतू का एसएमएस या कॉल आता है तो उस कंपनी के ऊपर कार्यवाही की जाएगी अगर ग्राहक कंप्लेन करता है तो। ऐसे में आपको फायदा होने वाला है कि 1 अप्रैल से ही आपके फालतू के कॉल और एसएमएस आने बंद हो जाएंगे। चलिए, अगला जो नियम लागू होने जा रहा है, 1 अप्रैल से बोतल बंद पानी बेचना नहीं होगा आसान। खाद्य विभाग ने लागू किया नया नियम। आपको बता दें दोस्तों कि यदि आप भी बोतल बंद पानी के व्यवसाय से जुड़े हैं या फिर अगर आप कहीं पर भी जाते हैं पानी की बोतल लेकर, बिस्लरी से या किसी अन्य ब्रांड के पानी की बोतल को आप लेकर पीते हैं, पानी बेचते हैं, अगर आप रिटेलर किराने की दुकानदार हैं, तो दोस्तों ये सब आसान अब नहीं होगा। दरअसल इस संबंध में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI के नियमों में बड़ा बदलाव हो रहा है। और यहाँ पर सरकार ने बोतल बंद पानी और मिनरल वाटर निर्माताओं के लिए कुछ प्रमाण पत्रों को अनिवार्य कर दिया है। अगर ये प्रमाण पत्र विक्रेता के पास नहीं होंगे तो उनको बिक्री की अनुमति भी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों पेयजल पानी और उसके अलावा मिनरल वाटर जो है प्रमाण पत्र होने के बाद ही बेचा जा सकता है, उसके अलावा नहीं बेचा जा सकता। चलिए, बैंक खाते को लेकर जो नया नियम निकल कर आ रहा है, 1 अप्रैल से बदल जाएगी आपके चेक बुक। पुरानी चेक बुक इन बैंकों में नहीं चलेगी। जी हाँ, आपको बता दें अगर आपका खाता देना बैंक में है, विजया बैंक में है, कॉर्पोरेशन बैंक में है, आंध्रा बैंक या फिर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के अलावा यूनाइटेड बैंक और इलाहाबाद बैंक, इन सभी बैंकों में अगर आपका खाता है ना, तो दोस्तों इन सभी बैंकों के पुराने चेक बुक केवल 31 मार्च 2021 तक ही मान्य है। 1 अप्रैल 2021 से इन बैंकों के चेक बुक जो है इनवैलिड होने जा रहे हैं। और इसका जो मुख्य कारण है क्या है कि ये सभी बैंक जो है ना या तो किसी अन्य बैंक को अपने में मिला लिया है या फिर ये खुद किसी अन्य बैंक में मिल चुके हैं, यानी कि विलय हो चुका है इनका। दोबारा से बता रहा हूँ, देना बैंक, विजया बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और साथ ही इलाहाबाद बैंक, इन सभी के चेक बुक जो है वो 1 अप्रैल 2021 से ही बदल जाएंगे। वही केनरा बैंक में अगर आपका खाता है तो भी एक नियम निकल कर आ रहा है कि 1 अप्रैल से बहुत सारी ब्रांचों में IFSC कोड बदलने जा रहे हैं, क्योंकि केनरा बैंक में भी कुछ विलय का काम शुरू हो रहा है। तो उसके मद्देनजर केनरा बैंक के खाता धारकों के IFSC कोड वगैरह बदल जाएंगे, है ना। तो एक बार 1 अप्रैल को इसके बारे में जानकारी जरूर ले लीजिएगा। चलिए, अगला जो नियम निकल कर आ रहा है कि अमरनाथ यात्रा के लिए 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के CEO नीतीश्वर कुमार ने बताया कि 1 अप्रैल 2021 से ही भगवान बाबा बर्फानी अमरनाथ की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। और इस बार यात्रा बालटाल और पहलगाम दोनों रूट से होगी। यात्री दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक,
बैंक यानी कि पीएनबी के 316 ब्रांच में, या फिर जम्मू कश्मीर बैंक के 90 ब्रांच, या फिर यस बैंक के 40 ब्रांच में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस साल 56 दिन की अमरनाथ यात्रा 22 अगस्त 2021 को समाप्त होगी। 1 अप्रैल 2021 से शुरुआत होगी जो है ना। और साथ ही इस बार नियम निकल कर आ रहा है कि 13 साल से कम उम्र के बच्चे और 75 साल से ज्यादा उम्र के बड़े बुजुर्गों को यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी। चलिए अगला नियम निकल कर आ रहा है कि 1 अप्रैल से मिलेगी किसानों को 8वीं किस्त, बैंक खाते में आएंगे 2-2 हजार रूपए। जी हाँ, आपको बता दें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त जो कि 25 दिसंबर 2020 को जारी की गई थी, जिसमें सरकार की ओर से किसानों को 2-2 हजार रूपए दिए थे। अच्छा, उसके बाद इस योजना में रजिस्टर्ड किसानों को 8वीं किस्त का जो पैसा है वो 1 अप्रैल 2021 से ही उनके बैंक खातों में आने लगेगा। यानी कि सरकार सभी किसानों के बैंक खातों में 2-2 हजार रूपए की राशि जो है वो 1 अप्रैल को भेजने लग जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ 1 अप्रैल 2021 से ही यानी कि नए साल से कुछ नए नियम के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि 1 अप्रैल को नया साल कैसे है, तो मैं आपको बता दूं कि कैलेंडर के मुताबिक नया साल 1 जनवरी से स्टार्ट होता है अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक, लेकिन जो वित्त वर्ष होता है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है व्यावसायिक जगह पर, जैसे कि बैंक, बीमा कंपनियां, गवर्नमेंट का नया साल, ये सभी जो है वो दोस्तों 1 अप्रैल से ही नया साल शुरू होता है। तो इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर विराम देते हैं। बहुत जल्द दोबारा से करेंगे मुलाकात एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।